नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें बीए बीएससी बीकॉम के सभी नए स्टूडेंट हैं, तो ये सभी नए स्टूडेंट 2024 के अंदर अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म कैसे किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि 2024 के अंदर नया एग्जामिनेशन पोर्टल भी यहाँ पर आ गया है। आपको नए एग्जामिनेशन पोर्टल के माध्यम से ही अपना जो एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा। पहले वाले एग्जामिनेशन पोर्टल के माध्यम से अपना एग्जाम फॉर्म आपको फिल नहीं करना होगा, नए तरीका होगा। तो नए तरीके से आपको कैसे किस प्रकार से भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के इस वाले एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी इस वाले एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको नए पोर्टल का जो एग्जामिनेशन पोर्टल का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन है, लिंक आपको देखने को मिल रहा है। इसी वाले पर आपको क्लिक करना है यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नए वाला एग्जामिनेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें एबीसी आईडी के लिए बोला जा रहा है। यदि आपने अपनी एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है तो आप बना ले। एबीसी आईडी कार्ड आप बनाएंगे और लगाएंगे तो ही आप अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो आपको ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और एबीसी आईडी कैसे किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसकी भी कंप्लीट वीडियो है मैंने बना रखी है। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट है वो लॉगिन है वो कर सकते हैं अपनी आईडी में। तो आपको लॉगिन करने से पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पहले तो नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का आपको एक लिंक है बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्टूडेंट की नॉन कॉलेजेस के लिए यहाँ पर शुरू है वो हो चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर रेगुलर के लिए नहीं आया है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। आपको बिल्कुल भी चेंज आपको नहीं करना है। यदि आप गलत चेंज करके अपना रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट कर देंगे तो बाद में ये चेंज है वो नहीं होगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको नाम डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको नाम है वो आपको डालना है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नाम है वो फिल कर दिया है। नाम के आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है वो आपको कुछ भी आपको नहीं लगाना है। जो आपके एबीसी आईडी में नाम है वही यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए भी ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो एक्टिव है चालू है वही नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक ओटीपी है वो प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। ओटीपी को इंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो आप 6 डिजिट से आप नीचे है वो नहीं रख सकते हैं, इसे ऊपर ही रखेंगे तो ही आप पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। और पासवर्ड में आप अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और आप स्पेशल करेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए एक हार्ड अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट है वो कर लेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे, इंटर कर देंगे। इसके बाद में उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है। तो आपका पासवर्ड भी कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे स्टूडेंट आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आपको लॉगिन यूजर नेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको यहाँ पर आपको नोट है वो आपको कर लेना है। यदि आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आपको जरूर आपको ले लेना है, क्योंकि आप इसी यूजर नेम के माध्यम से आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आप मैं कॉपी है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन बटन है वो देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे या फिर जो मैंने पहले आपको बताया था डैशबोर्ड पर ही लॉगिन का सेक्शन दिया गया था उस पर भी क्लिक करके आप लॉगिन सेक्शन पर आप विजिट हो सकते हैं। तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको यूजर नेम आपको इंटर करना है जो आपने कॉपी किया है। इसके बाद में जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में आप लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप अपनी आईडी पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको फॉर्म 2023 तो इसका आपको एक बटन है लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो देखने को मिलेगी। यह कैटेगरी आप अब यहाँ पर चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा
और आप एक नए मोबाइल नंबर से ही आप रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि आप अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस प्रकार से भरेंगे, इसमें यहाँ पर आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। फोटो कैसे किस प्रकार से अपलोड करेंगे, कि क्या कुछ साइज होगी, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर एबीसी आईडी कार्ड की मांग है वो की जाएगी। तो आप अपने एबीसी आईडी कार्ड की नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई माई एबीसी आईडी कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने एबीसी आईडी कार्ड को वेरीफाई करेंगे तो आपके एबीसी आईडी कार्ड में जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पर जन्म दिनांक और जेंडर कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी को एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आपकी है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको अपनी पर्सनल जो जानकारी है डिटेल्स आपको दर्ज करना है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम है वो देखने को मिल जाएगा जो आपने पास्ट में आपने फिल किया है, इसे आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी वाला जो नाम है वो आपको फिल करना है अपना ही। इसके बाद में आपको जेंडर का चेंज है वो आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपने फादर का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में हिंदी वाला जो नाम है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसी तरह से आपको अपनी मदर का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने दर्ज किया है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। सही से आपको ईमेल आईडी दर्ज करना है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद में कास्ट का चेंज करना है कि SC ST OBC जनरल जो भी यहाँ पर आपकी कास्ट रहती है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अल्टरनेटिव है तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप PH स्टूडेंट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो यहाँ से आप नो का ही चेंज करेंगे। इसके बाद आपको रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म होता है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज है वो कर सकते हैं। और आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने कभी भी इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पर नो का ही चेंज है वो करेंगे। और पहले भी जिन स्टूडेंट अपना एग्जाम है वो दिया है तो यहाँ पर यस का ही चेंज करके अपने इनरोलमेंट नंबर आपको दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पर नो का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पेपर टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम का ही चेंज है वो यहाँ से कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे एक सहमति है वो ली जा रही है कि आप जो नंबर दिए हैं रजिस्ट्रेशन किए हैं उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप की आप सहमति देते हैं तो आप यस का चेंज है वो करेंगे। तो आपको इस पर यस का ही चेंज आपको कर लेना है क्योंकि आपको अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का ही चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नो का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित है वो ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो का चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शुल्क सूची फेस शेड्यूल में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क लौटाने के लिए पात्र है, तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट का जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ के स्टूडेंट के दस्तावेज है वो बने हुए हैं वही जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी का नाम है और यहाँ पर अपने 6 डिजिट का जो पिन कोड है अपने एरिया के हिसाब से वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम जो भी आपने पास आउट कर रखी है इसकी जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर जो पहला आपको सेक्शन है आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको अपनी जो जानकारी है डिटेल्स आपको नहीं डालना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो इस यूनिवर्सिटी में पहले भी अपेयर हो चुके हैं, एग्जाम है वो दे चुके हैं, तो वे सभी स्टूडेंट यहाँ पर जानकारी डालेंगे और नए स्टूडेंट यहाँ पर ये जानकारी को यहाँ पर खाली ही छोड़ेंगे। आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो 12th क्लास की जानकारी है डिटेल्स आपको डालना है। सबसे पहले हम बोर्ड का चयन करेंगे कि RBC है, CBSE है, फिर अदर बोर्ड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट थे 12th क्लास में वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपके 12th क्लास में टोटल मार्क्स है वो कितने थे, प्राप्त कितने किए थे, परसेंटेज वगैरह है तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज है वो आपको कर लेना है। ये जानकारी आप सही से चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने 10th क्लास की जो जानकारी है, 10वीं की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो इसी में भी आपको बोर्ड का चेंज करना है, रोल नंबर है वो आपको फिल करना है, मैक्सिमम मार्क्स है और आपके जो प्राप्तांक है, आपके जो परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद पासिंग ईयर है और सब्जेक्ट में ऑल जनरल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप
लिख देंगे, क्योंकि 10th क्लास में सभी के यहाँ पर सेम ही सब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पर आप जनरल सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। सही से जानकारी आप फिल कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको कोर्स का चयन है वो आपको करना होगा कि किस कोर्सेज के लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कि आप BA, BSc, BCom, जिस कोर्सेज के लिए भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं उस कोर्सेज का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स है वो देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि B है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप अपना कोर्स का चयन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नीचे की ओर सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि जनरल हिंदी है, जनरल यहाँ पर इंग्लिश है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो भी लागू होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिटरेचर सब्जेक्ट का ग्रुप है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। यदि आप नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कोई सी भी आप सब्जेक्ट का चेंज है वो कर सकते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप टोटल 3 सब्जेक्ट का चयन है वो कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का चयन करेंगे और बाकी 4 कंपलसरी सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट का चयन है वो आपको करना है। इस तरह से आपको 5 सब्जेक्ट का चयन है वो आपको कर लेना है। सब्जेक्ट आप सही से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज का सिलेक्शन है आपको करना है कि आप कौन से कॉलेज से अपना एग्जाम फॉर्म लगाना चाहते हैं। तो आपको कॉलेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज का चयन वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट अगला जो स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए और साइज है वो 250 KB से ऊपर है वो नहीं होनी चाहिए फाइल की। यदि आप फोटो 250 KB से ऊपर की आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर है वो देखने को मिल जाएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोटो का लिंक आपको देखने को मिल रहा है, इसी पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो है वो अपलोड है वो हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड है वो आपको करना होगा। तो सिग्नेचर की भी साइज वगैरह है, फॉर्मेट वगैरह सेम है। इसी फॉर्मेट में इसी सिग्नेचर में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इस सिग्नेचर भी यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने जितने भी स्टेप में आपने एग्जाम फॉर्म में जानकारी डाली है वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से अपनी जानकारी एक बार चेक कर लेंगे, पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट करना है, यानी कि पेमेंट करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जानकारी एक बार कंफर्म कर लेंगे जो भी आपने जानकारी दर्ज किया है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा कि आप एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप इसे पे करना चाहते हैं तो आपको पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप पे बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और QR UPI का ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उससे ही आप पेमेंट वो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना कार्ड का जो नंबर है, डेबिट कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। एक्सपायर डेट है, मंथ है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अपने डेबिट कार्ड की जो CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सही से इंटर करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आ जाता है। तो आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में या फिर आप PC के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एग्जाम फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो आप उसका प्रिंट आउट निकला लेंगे। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच करना है, जैसे कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ABC ID है जो आपने बनाया है उसकी भी एक फोटोकॉपी आपको करा लेना है, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, और यदि कॉलेज के द्वारा आपका कास्ट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी मांग की जाती है तो ये सभी फोटोकॉपी भी अटैच करके एग्जाम फॉर्म के साथ अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना जो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।